हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पे आपका स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है अपना, ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस पर स्ट्रेटेजी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस डले हुए हैं और पढ़ने के लिए भी सब्जेक्ट वाइज वीडियोस डले हुए हैं। तो आप उन वीडियोज़ को भी देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। इस वीडियो का टॉपिक है कि अपन टेस्ट को किस हिसाब से अटेम्प्ट करें। टेस्ट को अटेम्प्ट करना ही अपने आप में एक पूरा वो है, मतलब समझने के लिए टेस्ट अटेम्प्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। टेस्ट लोगों को क्या है, आता सब कुछ है ना, और वो टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि उन्होंने कभी भी टेस्ट देने की कला सीखी ही नहीं है। टेस्ट देने की कला सीखने में लोगों को साल साल भर लग जाती है। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मेरे को खुद को साल भर तक टेस्ट देना ही नहीं आया। जिस तरीके से मैं टेस्ट देता था, मेरे से साल भर तक कभी पूरा पेपर हुआ ही नहीं। पूरा पेपर आपसे तभी होगा जब आप उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में अटेम्प्ट करोगे, जिस फॉर्मेट में टॉपर अटेम्प्ट करते हैं। टॉपर किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी में 1 घंटे में अपने को 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है प्री में। और आगे भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो अपने को कम टाइम में करने रहते हैं। तो उनको कम टाइम में कैसे किया जाएगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। पेपर को ढंग से अटेम्प्ट करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइन से पेपर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई मेरे को जो सब्जेक्ट सामने आया बस मैंने कर दिया स्टार्ट। जो किसी में फंस रहे हैं उसमें फंसे रह जा रहे हैं, टाइम ही नहीं बच रहा, मतलब लास्ट के सब्जेक्ट तक तो वो पहुंच नहीं पा रहे, या फिर हड़बड़ी में पहुंच रहे हैं जो क्वेश्चन उनके सही नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज का समाधान निकालने के लिए आपको पेपर का समझना पड़ेगा कि टॉपर किस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। देखो, लाइन वाइज अटेम्प्ट करोगे पेपर को एक ही राउंड में, तो पेपर कभी भी नहीं होगा आपका पूरा, या होगा तो बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो जाएंगी जल्दीबाजी के चक्कर में। पेपर में सबसे पहले पेपर को समझना पड़ेगा कि पेपर किस पैटर्न पे आता है। पेपर में क्या होता है, 50 to 60% क्वेश्चंस तो आसान ही होते हैं पेपर में। 50 to 60%, उनमें भी आप ये मान के चलो कि 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते होंगे। लेकिन अपन क्या करते हैं, एक ही फ्लो में करते हैं। जो आसान क्वेश्चन है उनको भी उतना टाइम ले रहे हैं, जो टफ है उनको भी उतना टाइम ले रहे हैं, मॉडरेट को भी उतना टाइम ले रहे हैं। सभी को बराबर टाइम मिल रहा है अपने, क्योंकि अपने को पता ही नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा टफ है, कौन सा क्या है। ये चीज काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। अगर अपन ने इस तरीके से ये आदत डाल ली तो आदत कभी सुधरेगी नहीं अपनी। ये आदत सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेपर में अपने को एक टाइप के क्वेश्चंस एक राउंड में, अगले टाइप के एक राउंड में, अगले टाइप के एक राउंड में, 3 लेवल आप मान के चलो पेपर में क्वेश्चंस के। एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो 40% मान लो कि इतने क्वेश्चन होंगे, 40 to 50% आसान क्वेश्चन जो देखते तो पेन भी नहीं चलाना पड़ता। आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरे पेपर में, जैसे मान लो कोई सेक्शन उठाया आपने, मान लो रीजनिंग उठाया, तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि लाइन से पूरे क्वेश्चन करने। सबसे पहले आप रीजनिंग के आसान ऐसे क्वेश्चन करो जो मतलब बहुत सेकंडों में हो रहे हैं, आपसे बिना पेन चलाए। सबसे पहले एक राउंड में उनको करो, बर्डन नहीं हट जाता है। जब एक राउंड अपने लगा लिया तो बर्डन नहीं हट जाता है अपने की, थोड़ी बहुत क्वेश्चन होंगे बहुत कम टाइम में। बाकी के क्वेश्चन थोड़े लेवल के, थोड़े टाइम लेके भी करोगे तब भी आपका पेपर आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। पेपर हमेशा राउंड में ही करना है। सेक्शन उठाया, एक राउंड लगा लो। आपको लग रहा है थोड़े बहुत क्वेश्चन है तो उसको दोबारा कर सकते हो, या फिर मेरा तो ये कहना है कि ठीक ठाक तैयारी होने के बाद एक ही राउंड लगाओ। सबसे पहले एक रीजनिंग में एक राउंड लगाओ, आसान सारे क्वेश्चन कर दो जो होने लायक है। जिसमें फंस रहे हो उसको छोड़ दो, बस जिस क्वेश्चन में फंस नहीं रहे हो सबको कर दो। क्या देखते हो वाले क्वेश्चन को तो मतलब पहले राउंड में आप खत्म कर दो, मतलब मॉडरेट तक के भी लेके जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टफ क्वेश्चंस को एक राउंड में कर ही मत लेना आप। अगर टफ क्वेश्चन को आप एक सिंगल राउंड में लेने की कोशिश करोगे तो आपके टाइम कम पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो पहले राउंड में। फिर नेक्स्ट सेक्शन उठा लो, उसमें भी आप आसान जो हो रहे हैं आपसे मॉडरेट लेवल तक की कर लो। जो टफ क्वेश्चन है जिसमें फंस रहे हो या जिसमें कंफ्यूजन भी लग रहा है उसको छोड़ दो एक राउंड में। अगला राउंड जब आप लगाओगे सारे सेक्शन को करके एक राउंड फिर लगाना। उस राउंड में जो क्वेश्चन में आप फंस रहे थे ना, वो क्वेश्चन भी आपको ऑटोमेटिकली बहुत कम टाइम में सोल्व हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्योंकि एक बार तो आपका दिमाग उस क्वेश्चन को समझ चुका है। कोई मिस्टेक कर रहा था, वो मिस्टेक आपको अगली बार में पकड़ में आ जाएगी और वो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से हो जाएगा अगली बार में। प्रेशर भी उठ जाएगा अच्छे खासे। पहले तो प्रेशर में था कि पूरा पेपर अभी देखा भी नहीं, अपन अटेम्प्ट भी नहीं किया। पहले प्रेशर में था दिमाग, बाद में आपका दिमाग प्रेशर में नहीं रहेगा। एक राउंड आपने कर लिया तो इसका मतलब अच्छा खासा पेपर का पोर्शन आपने अटेम्प्ट कर दिया। तो प्रेशर हटने के बाद दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और जो वो क्वेश्चन है वो भी आपसे सोल्व हो जाएगा। इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। एक राउंड में अगर पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो आप तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए हमेशा इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले ढूंढने की कला जिसको है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा ना, देखो स्टार्टिंग में सबके साथ समस्या होती है, मेरे साथ भी थी, सबके साथ ही थी। लेकिन क्या होगा, अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, एंड तक आपकी वैसी आदत हो जाएगी। आप क्या है, एक लाइन से क्वेश्चन करोगे तो कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन टफ आ गया, उसमें फंस गए ना, तो दिमाग प्रेशर में आ जाएगा, पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे आप। आपको अभी से आदत डालनी है कि पेपर हमेशा राउंड में ही करना है। पहले आसान क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करो। एक बार में पता नहीं चलेगा, मान लो अभी पेपर स्टार्ट किया ही है आपने, अटेम्प्ट करना तो 1 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 टेस्ट में भी आपको पता नहीं चल रहा, तभी आप कोशिश करो कि राउंड में करो। एक बार जब आपने ये चीज सीख ली ना कि ये क्वेश्चन, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आपके सामने से निकलते जाएंगे ना, वैसे आपको आइडिया लगता जाएगा कि यार ये क्वेश्चन पिछली बार मैंने किया था, या फिर ऐसा क्वेश्चन ये कम टाइम में हो जाता है। उस क्वेश्चन को आप एक राउंड में लेते चलो। ऐसे करके पेपर को अटेम्प्ट करने की आदत अभी से डालना चालू कर दो। अदरवाइज आप कितना ही पढ़ लो, आपको अगर ये गंदी आदत लगे ना एक राउंड में पेपर सोल्व करने की, ये आदत इंप्रूवमेंट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। और हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ने की आदत डालो, उनमें फंसो मत हो। भले कितना अच्छा टॉपिक हो, उसका अगर टफ क्वेश्चन आ गया उसको छोड़ दो। टफ नहीं भी आया, समझ में नहीं आ रहा, तब भी छोड़ दो, क्योंकि दिमाग प्रेशर में आ जाएगा अगर उसके पीछे पड़ोगे तो। एक बार गलत हो गया, 2 बार से गलत, अगर 2 बार से ज्यादा गलत कोई क्वेश्चन हो गया तो उसके पीछे पड़ोगे तो उसको छोड़ दो एक बार। तो अगले राउंड में फिर ले लो भले उसको। अगले राउंड में 100%
80 से 90% क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे जो आपसे पहले राउंड में सोल्व नहीं है, क्योंकि प्रेशर हट जाता है दिमाग पे से, पूरा पेपर एक बार अपने गो थ्रू कर लिया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ये गलती कभी भी मत करना कि पेपर को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है अपन गलत इस्तेमाल करें। कितनी स्टडी कर लो, और मेन पेपर में तो वैसे भी ज्यादा प्रेशर होता है, आपको पेपर हमेशा राउंड में ही करना है। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेनी है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो पेपर है वो अपने को एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो वीडियो में कोई भी अच्छी बात लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस चैनल पर काफी सारे स्ट्रेटेजी के वीडियो डले हुए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और उन वीडियोस को भी देखना, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चले। क्योंकि क्या होता है ना, एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने का बहुत बड़ा फायदा होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, ऑल द बेस्ट।